बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया के इस खास कार्यक्रम में। आप सभी के साथ मैं हूं जिया शर्मा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मौजूद हैं योग गुरु स्वामी रामदेव जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी जिया जी। जीती रहो और सारा देश भी जीता रहे, योग करता रहे। योग करें, रोज करें जी, और सदा निरोग रहे, तन से भी मन से भी। योग का जो अंतिम ध्येय है वह है लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब रोग और दुखों की समाप्ति। आप वृक्षासन कर रहे हैं? वृक्षासन, गरुड़ासन। हाँ, आप बहुत अच्छा करती हो, आप भी करो। जी जी। वृक्षासन करो, गरुड़ासन करो, नटराज आसन करो, ध्वजासन करो, त्रिविक्रमासन करो, कुछ ना कुछ करो जी, करने से होगा जी। करना तो होगा ही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वामी जी, क्योंकि 2015 में पहली बार हमने ये दिवस मनाया, लोगों में बहुत अवेयरनेस आई, देश नहीं दुनिया में भी, पूरी दुनिया में। और आपको लगता है कि 2015 से लेकर 2024 तक बदलाव क्या है लाइफस्टाइल में, लोगों के जीवन में, हेल्थ वाइज? एक तो जी बीच में कोरोना आया, जी, उसमें रोना धोना भी बहुत हुआ, लेकिन कोरोना सिखा के गया कि एंटीबायोटिक से, स्टीरॉइड से, वैक्सीनेशन से मात्र काम चलने वाला नहीं है। स्वयं को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाओ। और ये आत्मनिर्भरता योग से आती है। बिल्कुल। और हम तो बात बात में ही ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये सहज योग है। जो अब कठिन योग ना कर सके, जो सूर्य नमस्कार कर सके, देखो ऊपर शिखर पर सूर्य नमस्कार हो रहा है और मेरे दाएं बाएं तो अलग ही नजारा है जी। मैं जब ये दृश्य देखता हूँ ऊपर सूर्य नमस्कार का, फिर इधर देखो, इसको मलखंब योग कहते हैं। देखो ये मलखंब, इसको जो है रोप मलखंब कह देते हैं जी। ये रोप योगा भी बोल देते हैं, बोलने का जो भी शब्द है जी। लेकिन ये सब दृश्य ना आंखों से जब देखते हैं तो मुझे लगता है हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित है। जैसे ऊपर देखो बेटियां, मैंने सोचा को कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई जी, वो जिंदा है दिल धड़क रहा है उनमें जिया जी जी। और मुझे देख के मेरा दिल धड़क रहा है उनको देखकर, कहीं गिर ना जाए कोई जी। है? बहुत ही टफ पोजीशन है ये। हाँ, लेकिन अपने आप को साधना पड़ता है जी। बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस लाइफ में, फिजिकल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, पॉलिटिकल बैलेंस, रिलीजियस बैलेंस, फैमिली से लेकर के आजकल तो पॉलिटिकल बैलेंस की भी जरूरत है, क्योंकि अब सरकार में आपस में सहयोग होगा तभी चल पाएंगे। तो ये सारा बैलेंस ना, तो इस बार बैलेंस बिगड़ तो नहीं गया कहीं सरकार का? ना, भी बैलेंस बिगड़ा नहीं है जी। ये पहले ठीक है, एक तरह से बीजेपी की सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में ही है। तो ये तो थोड़े बहुत कंपोनेंट तो चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। दो ही आसन कर लेना, ऐसे बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्त आसन। इसी से ही मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी की समस्या, पाचन की समस्या, पाचन कमजोर पड़ने से मेद बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो मंडूकासन यह पाचन तंत्र के लिए बड़ा जबरदस्त है। और वॉकिंग कितनी जबरदस्त है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत वॉक किया और पॉलिटिकली तो फायदा उन्हें हो ही गया है लगभग। क्या लगता है आपको? देखिए, जो भी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का परिणाम तो मिलता है जी। भारत जो हमारे, पिछली बार मैं आपसे मिली थी तो आपने कहा था कि जितना चलेंगे उतना फायदा होगा। देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, मैं तो पुरुषार्थ का पुजारी हूँ, पुरुषार्थ का उपासक हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति। जो भी हम करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, पुरुषार्थ करें या प्रमाद करें, परिणाम उसका हमें मिलेगा। तो राहुल गांधी जी ने जो पुरुषार्थ किया उसका परिणाम मिला उनको, कि एक तो वो जो पार्टी एकदम से राजनीतिक रूप से नेपथ्य पर चली गई थी, उसको वो मूल धारा में लौटा पाने में और अपने पार्टी के वजूद को बचाने में सक्षम हो पाए। बिल्कुल। और उनके ऊपर लोग बहुत तरह के जो कई टैग लगाते थे, उन्होंने अपने आप को हटाया है, बिल्कुल उभारा है। जी जी। तो ये 55 से 99 आ गए हैं। और लेकिन क्या बीजेपी ने कोई गलती कर दी है? एक देखो क्या हो रहा है। आप कहोगे कि किसी पार्टी का तो ऐसा नहीं हो रहा शीर्षासन। हम किसी पार्टी का न शीर्षासन करा रहे हैं, न उसका सुखासन करा रहे हैं।
हम तो ये बता रहे हैं जी कि जिंदगी में योग इसलिए जरूरी है, राजनीतिक रूप से उथल पुथल होंगी, जी राजनीतिक रूप से सफलताएं असफलताएं, कभी आंशिक रूप से कभी पूर्ण रूप से आपकी विजय पराजय होगी, लेकिन उसमें यही योग है। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। अपने आप को संसार से डिटैच करके समता में लेकर के और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान में सम होकर के जी पाओ और अपना कर्तव्य करते जाओ, जिंदगी अपने आप आगे बढ़ती रहे। जी बीजेपी से जुड़ा हुआ सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि क्या यूपी में गलत कोई योगासन कर लिया है बीजेपी ने? योगासन कोई गलत नहीं होता, शायद पोजीशन गलत हो गई। हाँ, कोई आसन में लड़खड़ा तो नहीं गए। आसन में हाँ कहीं बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर सिंहासन भी खतरे में पड़ जाता है जी। तो इसलिए आसन ठीक रहेगा तो सिंहासन भी ठीक चलेगा। तो ये देखो, आप इसको दूसरी तरह से देखिए जी। राजनीतिक रूप से हार जीत, अब भाई अखिलेश जी को इसमें इस बार बहुत बढ़त मिली, बिल्कुल मैंने सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी लोकसभा चुनाव के अंदर जी। और कांग्रेस ने भी अपने वजूद को बचा लिया जी। और जो बीजेपी से भूल हुई है यदि उसका सुधार कर लिया, मानी बीजेपी का अपना एक बेस वोट है जी, फिर लाभार्थियों का वोट है, फिर ओबीसी का वोट है और फिर दलितों का वोट है, तो सवर्णों का वोट है, उसके बीच में कहीं ना कहीं से जो बैलेंस है या जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसके ऊपर उनको ध्यान देना ही पड़ेगा और मुझे लगता है वो देंगे। बहुत विवेकी लोग हैं, देश चला रहे हैं, तो हम बैठ करके ठीक है योगाभ्यास करते करते योगा एक्सरसाइज में एक बात कही जाती है कि कुछ बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोग बड़े बहुत दूर तक का सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक युवाओं को बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि हम 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खा लेंगे और 2 घंटे एक्स्ट्रा भाग लेंगे, तो खान पान का बड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं ना जी, उनको एक काम तो करना पड़ेगा, उनको चीनी छोड़नी पड़ेगी। चीनी अच्छी नहीं, जैगरी पाउडर है, उसके लिए गुड़ है, शक्कर है, हनी है। चीनी और चाय के बिना तो जीवन शुरू ही नहीं होता। चीनी चाय कॉफी, आप सोचो 100 साल पहले क्या हिंदुस्तान में थे? नहीं थे, नहीं थी ये सब चीजें, तो और कितने हेल्दी लोग थे। बिल्कुल। महाराणा प्रताप देखो, राणा सांगा देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज 2 बार खाना खाते थे जी। हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है, 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तु मारकम। इसे भगवान बुद्ध भी कहते हैं, हितारा मिताहारा अल्पाहारा ये नराहा न तान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। हित भूख रित भूख मित भूख बनो, अपने आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभावों को साधो। और आप देखिए जो बाहर के कंट्रीज हैं इस वक्त ये ओमैड डाइट की तरफ जा रही, 1 मील अ डे, और ये तो हमारे यहाँ कितने वर्षों पुरानी ये परंपरा रही है, हम फास्टिंग करते आए और इसको अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे दिया गया है। और स्वामी जी आपकी बातों से ही प्रेरित होकर मैं पिछले लगभग 2 से 3 साल से ब्रेकफास्ट और लंच करती हूँ, बस डिनर मैंने एकदम त्याग रखा है। ये 2 बार खाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो पुरुषार्थ करते हैं जो योगी उनके लिए तो एक ही बार बहुत है, जिनको बहुत शारीरिक श्रम कम पड़ना पड़ता है। हमारे यहाँ पर योगी एक ही बार खाते हैं जी। और जो संसार में जिनको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, मैं भी वर्षों से सुबह 10 से 12, शाम को 5 से 7 के बीच, क्योंकि मेरा सुबह तक 9-10 बजे तक मेरी आध्यात्मिक दिनचर्या चलती है योगी, तो 2 बार खाएं। ये तो बार बार खाते हैं ना, बार बार खाते क्या चढ़ते रहते हैं तो ये आरोग्य के लिए अच्छा नहीं। जी आपने बहुत अच्छा किया, ये लाइफस्टाइल लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं अपने युवा जो मेरे साथी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, उनके लिए मैं पूछना चाहूंगी, उनको बड़ा लगता है कि फैट लॉस हो जाए और मसल गेन हो जाए और इसी के लिए जिम जाते हैं खूब। आप उनके लिए थोड़ा कुछ बताइए कि क्या कर सकते, क्या मसल गेन योग से हो सकता है? अच्छा बताओ, मेरा मसल कैसा लग रहा है आपको? लीन मसल, सबसे अच्छा मसल ये होता है, सबसे बढ़िया। और वो जो नसें फूल जाती हैं और फिर जो है आर्टिफिशियल ये जो कृत्रिमता आ गई है ना जिंदगी में, निसर्ग सबसे अच्छा है। अब देखिए, अब मेरे पेट के, अब लोग 6 पैक, अरे 6 पैक किसको दिखा रहे हो आप? कपड़े के नीचे ढका रहता है, फिर बीच में ऐसे शर्ट स्टाइल से उतारेंगे, फिर 6 पैक दिखाएंगे। अब देखो इधर जी, और इधर देखो रिब्स जी, घुमाना चाहो घुमा लो, दही पी लो। मैं भी जरा अपनी मसल्स देख लेती हूँ कि मेरी मसल्स कैसी हैं। हाँ बहुत अच्छी है भाई।
और देखो फिर जी। दही पी लो, जी। पानी पी करके पेट घुमा लो, लस्सी बन जाएगी। देखो ऐसे। शक्कर नहीं डालना है लेकिन इस लस्सी में, शुगरलेस। जी तो देखो जिंदगी में हमको ना जी निसर्ग के नजदीक रहना चाहिए। प्रकृति से जितने दूर जाएंगे उतनी ही विकृतियां आपके जिंदगी में आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ लोग बहुत तरह से अलग अलग प्रकार के, और मैं युवाओं की परेशानी की एक बार बात कर लेती हूँ। और हर किसी ने आपसे ये सवाल पूछा है कि ये जो नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, छात्र सालों साल मेहनत करते हैं और आप देखिए कि कितना टेंशन होता है एग्जाम का। मुझसे पूछिए, हम युवाओं से पूछिए, कितना टेंशन लेके हम जाते हैं और एग्जाम देकर आते हैं और अगले दिन पता चले कि रद्द हो गया है पेपर। हाँ, तो कैसे ये उस तो मानसिक- नाइंसाफी है, जी, जी। जुल्म है, अन्याय है, जाति है। जिन्होंने भी ये पेपर लीक किया है वो अपराधी है, वो एक तरह के एजुकेशन माफिया है और उन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों के साथ अन्याय किया है। जी। तो उनको तुम यदि मुझसे पूछे तो जो इसमें गुनाहगार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको आजीवन कारावास तो कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, जरूर मोदी जी कहते भाई मैं गलत तो सहूंगा नहीं, तो इनको जेल में ठोकना ही चाहिए। जी। ये गलत हुआ है और आगे कभी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ जी मीडिया के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।